शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। नारी शक्ति। आज नारी शक्ति के ऊपर हमारे देश के अंदर बलात्कार, हत्याएं, कुकर्म बढ़ते जाते हैं। जितने ही मिशन बढ़ रहे हैं, जितने ही श्रेणियां बढ़ रही हैं, धर्मों की बढ़ रही हैं, उतने ही अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय हो जगत गुरु भगवान शिव की जय जयकार हो। दोस्तों, श्रावण का मास है। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा निशाचर और राक्षस भी भगवान शिव माँ पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। हमारे जितने भी जो मनुष्य दिख रहे हैं, ये सब भगवान शिव का रूप है और माँ पार्वती का ये रूप है। जो बहु बेटियां हैं, कन्याएं हैं, ये माता दुर्गा भगवती का रूप है। तो श्रावण में भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाते हैं और श्री हरि लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, राधे श्याम, जय सिया राम कहने का मतलब पहले स्त्री का नाम आता है, पत्नी का नाम आता है, फिर पति का नाम आता है। जैसे माता पिता, माता पिता का दर्जा पहले माता का नाम आता है। आज माता का दर्जा जवान होने के पहले बाद बीच में माँ का दर्जा तो जानते हैं कि हम जिससे पैदा हुए हैं ये माँ है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिसको हम डगर चलते छेड़ते हैं ये वही माँ का रूप भी है। वही जो तुम्हारे घर में, यदि मनुष्य के जीवन में नारी जगत का ना होना एक अभिशाप है। शुरू में माता बनकर तुम्हें पैदा करती है, बहन बनकर कलाई राखी बांधती है और भैया दूध चबवाते हैं बहन बनकर। फिर जवान जब तुम होते हो तो नारी जगत एक ही है, फिर तुम्हारी पत्नी बन जाती है, वो पत्नी का रोल अदा करती है, फिर दादी का रोल अदा करती है, नानी का रोल अदा करती है। ध्यान दीजिए, इतना सब कुछ रोल अदा करते हुए एक महान संस्कृति, एक महान धरोहर देश की हमारे जो है ये नारी, भारत भूमि की ये नारियां जो है, ये हमारी जो महिलाएं हैं भारत भूमि की, ये धरोहर है। यही हमारे सोने की चिड़िया है, ये हमारी दुर्गा भगवती लक्ष्मी है। लेकिन कुछ लोग हमारी बहु बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। तो मैं महापुरुषों से और सरकार से भी कहना चाहूँगा कि यदि हमारी आवाज़ YouTube के जरिए आप तक पहुँच रही है, सरकार सुन रही है, तो जो भी लोग हमारी बहु बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ ऐसी अश्लील हरकत वीडियो करते हैं, उनको 24 घंटे के अंदर उनके साथ भी रासलीला रचाई जाए और यदि नहीं मिलते हैं तो घर खोद कर ताल कर दिया जाए। अपने अपने माँ बाप से पुत्र बता दें जहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, पूरी जिम्मेदारी अपने माँ बाप को बताना चाहिए। लेकिन यहाँ माँ बाप का कोई दर्जा नहीं। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहे हैं। पता लगा पुलिया के नीचे पड़े हैं बेड़े बेड़े, तब माँ बाप परेशान हो जाता है। आजकल के बच्चे माँ बाप की कोई अहमियत नहीं समझते। वो समझते हैं सब मैं ही हूँ। और जब जेब में पैसा नहीं होता, मोबाइल में टेरिफ नहीं होता, तो पता चलता है कि एक काल की क्या अहमियत है। जब माँ बाप नहीं होंगे तब पता चलेगा कि माँ बाप की अहमियत क्या है। ऐसे नहीं, ऐसे तो वही चीज है कि घर के मुर्गी दाल बराबर।
तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, किसी भी धर्म जाति के हो, पागल हो, बेवकूफ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नारी जगत का सम्मान करो। इसी से तुम पैदा हुए हो, और इसको अगर गलत तरीके से नजर डाला तो ये तुम्हारा भक्षण भी कर डालेगी, जेल में सड़ जाओगे। जो संपत्ति दादा नानी की है वो सब सरकार में चली जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए वो किसी के बहकावे में मत आओ कि वो हम तुमको छुड़ा लेंगे, हम तुमको एक डंडा नहीं लगने देंगे। चले तो वो नेतागिरी करेंगे, पहले प्रशासन के अंदर ऐसे शिव भक्त हैं, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। जिंदगी में तुम कभी किसी बहू बेटी तो बेटी रही, अपनी पत्नी के पास भी तुम अगर कुछ कर नहीं जाओगे, ऐसा हम बना देंगे माहौल। हम चाहते हैं जो भी हमारी बहू बेटियों को रास्ते पर छेड़ता मिले उसके तोड़ाई करो। प्रशासन हर 100 कदम, 2000 कदम, 1 मीटर और लगभग 2 पुलिसकर्मी लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। 5 किलो पूरा राउंड, जब तक हमारे स्कूल के बच्चे निकलते हैं तब तक प्रशासन एक नज़र उनकी सुरक्षा करे और उनकी देखरेख करे। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव हो रहा है। ये अपनी संस्कृति लोग बताते हैं कि देखो हमारी ऐसी पोजीशन है, अच्छे परिवार का, अच्छे संस्कार का, अच्छे रईस ज़्यादा और सम्मानित व्यक्ति ऐसे हरकत नहीं करेगा। ये हरकतें कोई ऐसे ही नीच नुच्चे करते हैं जिनको आगे पीछे कोई ज्ञान ही नहीं है, और वो किसी के बहकावे में आकर के ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं, आप कहीं भी हाट बाजार जाते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है कि एक दूसरे की नज़र को देखें, कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति सामने तो नहीं है इधर उधर। आपका घर है, आपका परिवार है, आपका भारत है, आपका प्रशासन है और आपके नागरिक है। आप भी राजा है, आप भी प्रजा है। हर एक व्यक्ति राजा है, हर एक व्यक्ति प्रजा है, हर एक व्यक्ति सैनिक है, ऐसा नहीं है। हमने देखा है। तो दोस्तों, ये नारी जो सम्मान, जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड देखें। कैसे मरियम से पैदा हुए ईसा मसीह, मोहम्मद भी किसी से पैदा हुए होंगे। ध्यान दीजिए, प्रभु श्री राम भी किसी के माध्यम से ही उन्होंने लीलाएं रची। भगवान श्री कृष्ण हैं, दत्तात्रेय हैं, हम हैं, आप हैं, समस्त जीव हैं, सभी स्त्री जाति से ही पैदा हैं। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, भगवान शंकर संसार में है और सभी धर्म हमारे अंदर है। सभी धर्म हमारे अंदर हैं, जिसमें कोई भी धर्म बाहर नहीं है। इसलिए सभी लोग मिलकर के आओ भोलेनाथ का जय जयकार करते हैं, गुणगान करते हैं और अपने मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और कहना चाहेंगे, पुनः अपनी वाणी को फिर दोहराएंगे कि बहु बेटियां, आप ब्रह्मा विष्णु महेश, काली दुर्गा चामुंडा, दान, किसी बेटी का विवाह हो रहा है, वहाँ दान करने की इच्छा है कि 10 रुपये दान करें, लेकिन वो दान भले ही मत करो, लेकिन अपने बच्चों को समझाएं कि रास्ते पर चलते हुए किसी बहु बेटी को परेशान ना करें। अन्यथा उत्तर प्रदेश योगी जी का है, और जिस दिन योगी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन सोचो क्या होगा। जो भी है गाय बन जाए, इसी में भलाई है। हम किसी को जो है धमकी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 10 वर्षों से मैं सरकार के अंदर काम करता हूँ और 1 साल से नहीं बोल रहा हूँ। कारण कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ हमारा कोई काम नहीं। भगवान शिव की प्रेरणा से हमने इस YouTube चैनल को खोला है दोस्तों, तो इसको देखिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि बचपन से हमने तपस्या किया है, लेकिन हमने जो है स्वयं, किसी के कहने से नहीं, हमने स्वयं भगवान को प्राप्त किया और स्वयं अब
जब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे तो मित्र कर्म वही करना पड़ेगा, कुछ नहीं। भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया उससे पूछो, और जो प्राप्त कर चुका है उससे पूछो, कुछ नहीं। वो सीताराम, हम तो माला भी नहीं करते अब। क्यों? क्योंकि जब से प्रभु श्री राम जी का फैसला हम और हमारे शिव जी ने किया है, तब से हम तो आला माला कुछ करते ही नहीं। क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है, सैकड़ों काम हमने हजारों 10 साल में किया है समाज के लिए, तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अब हमें कोई माला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कोई पाप ही नहीं किया है जो अपने पाप धुलने के लिए हम कोई जाप करें। अब आनंद से भजन करते, सुबह शाम मंदिर की ड्यूटी दे रहे हैं, आनंद से रहते हैं। मिल जाता है सीताराम नहीं तो हरी इच्छा। मैं देख रहा हूँ, कर्म करो, कर्म करना जरूरी है। कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। पर्ची थाली रखी है, हाथ नहीं चलाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर किसी के हाथ नहीं है फिर भी उसको भोजन मिलता है, तो भगवान खिलाता है, भूखा सुलाता नहीं है। ये हम देखते हैं। अब प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। एक बार भोलेनाथ के तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो, सारे राजकाज भंडार खोल देते हैं दयालु। बस उनको प्रसन्न कर पाओ। बड़े गुणागार साकार, मतलब हर तत्व में है वो, वाणी में है, ज्ञान में है, ध्यान में है, कण में है, हर जगह पे है और कहीं नहीं है, क्योंकि सकल ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। तो बस उनका भजन करो, आनंद करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे शेयर करें, आपकी इतनी कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। हमारा काम है भक्ति जगाना, भक्ति जगाते हैं हम, कलयुग में सत्य रास्ता दिखाते हैं। हमने अपना चोला भगवान में समर्पण कर दिया। गरीब थे, पूरी पूंजी समाज की, दादा बाबा की सारी पूंजी हमने लगा करके संसार में समर्पण कर दिया। अब बैठ करके घंटा हिला रहे हैं। हम कोई पागल या बेवकूफ नहीं है, क्योंकि है कोई जो हमको यहाँ बैठा रखा है। और बड़ी बड़ी जब डिग्री वाले हार जाते हैं तो महाराज जी यहाँ से कहते हैं जा फला फला चीज खा लेना, ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। हम तो आनंद लेते हैं, धन्य है। ऐसे ऐसे करिश्मा प्रभु हमसे करवा रहे हैं कि हमारे कि और लोग अगर ऐसे करिश्मा करें तो शायद वो अपने को भगवान पूजवाने लगेंगे। लेकिन भैया हम भगवान नहीं है, हम भगवान ने हमको स्वयं बैठाला है। हम उसके भगवान के छोटे से छोटे सेवक हम हैं, और ठीक से सेवा भी नहीं कर पाते अपने प्रभु की। बस लेकिन उनकी जो है, उन्होंने जो ड्यूटी दिया है उस ड्यूटी को हम निभा रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भोलेनाथ की चार दिशाओं में जय जयकार हो। हर हर महादेव, बम बम भोले। तो मेरे दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आपने हमारा जो है अब तक का जो वीडियो जो देखे हैं, ऐसे ही देखते रहे। आप लोग प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, और हम तो ऐसा समझते हैं जो मित्र हमसे जुड़ जाते हैं उससे भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं। भगवान शिव, मैं वादा करता हूँ, जो भी हमारे मित्र, हमारे सहयोगी हमें प्रेम करते हैं, हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं। देखिए, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि स्त्री पुरुष वाली मोहब्बत, पहले बता रहा हूँ। तो ये चीज है जो हमसे अथाह प्रेम करते हैं प्रभु से, उनके यहाँ जरूर, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या आई है और नहीं निदान हो रहा है तो हमारा ध्यान जरूर करिए। हम आपको वही निदान बताएंगे। किसी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई मंत्र पढ़ते हो, कोई भी जाप करते हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो बस एक जानते हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री राम। नारी जगत का सम्मान करो, नारी से ही नर होते हैं, तो प्रहलाद समान, नारी नर की खान है। मेरे भैया लोगों, तो नन्हे मुन्ने बच्चों, आसपास कोई भी हो, बहू बेटी लड़की, सबका सम्मान करो। मंदिर भले मत जाओ, गुरुद्वारा भले मत चले जाओ, कहीं किसी को मत कुछ दे पाओ, लेकिन घर में तुम्हारे दादी है, नानी है, चाची है, भाभी है, बुआ है, माता पिता है। प्रातः होत उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः होत है, ये महापुरुष की वाणी है। हम नहीं कहते हमारे प्रभु श्री राम को मानो,
जो तुम्हें अच्छा लगता है वो मानो, लेकिन कौन सी कमी रह गई थोड़ा वो तो बताओ। तो ये चीजें हैं हमारे प्रभु श्री राम महापुरुषों में, उनकी गिनती होती है। वो तो ब्रह्म है और संत भगवान के जो है एक स्वयं ब्रह्म भगवान अवतार लेकर के भक्तों का कल्याण करने आए। तो दोस्तों, जो भी महापुरुष के शब्द आचरण होते हैं वो हमारे प्रभु श्री राम में है। आप उनके कर कमलों पर चले, अपने जीवन को धन्य बनाए। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। श्रावण मास में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव सभी का कल्याण करें, माँ भगवती सभी की रसोइयों को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। आई एम दुर्वासा ऋषि एंड बाबा रमदास योगी काल भैरवनाथ। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, ये दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान शिव के द्वारा नामकरण किया हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भगवान शिव हमेशा भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रेम करो, तुम्हारे दरवाजे पर भी अवश्य आएंगे, ये वादा रहा। ओम नमः शिवाय।